हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, डिसिप्लिक सक्सेशन के बारे में। इस्कॉन में फॉलो करते हैं। अगर हम श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता को पढ़ें तो जहाँ पे भगवद गीता के श्लोक शुरू होते हैं उसके जस्ट पहले प्रभुपाद ने गुरु शिष्य परंपरा हमें दी है। तो हम आज उस परंपरा के बारे में समझेंगे और गुरु शिष्य परंपरा कैसे प्रामाणिक होना चाहिए इसके बारे में भी समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं चौथे अध्याय में भगवद गीता के दूसरे श्लोक में कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम इदं राजऋषयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परम तपः। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। तो भगवद गीता का ज्ञान कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं था। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा की बहुत आवश्यकता है, ताकि गुरु एक योग्य शिष्य को यह ज्ञान दे और यह ज्ञान किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथों में न पड़ जाए। इसीलिए संप्रदाय की आवश्यकता होती है। तो संप्रदाय शब्द सुनते ही हमारे मन में अनेक अनेक प्रकार की जो पुराने पूर्वाग्रह हैं वो आ जाते हैं। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम समझें तो संप्रदाय क्या है? संप्रदाय एक यूनिवर्सिटी की तरह है। जैसे कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी होती है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। उसी तरह संप्रदाय जो एक यूनिवर्सिटी है और गुरु जो हैं वहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं। और इसीलिए जिस तरह एक बोनाफाइड यूनिवर्सिटी में कुछ नियम होते हैं जिसके द्वारा वहाँ के प्रोफेसर्स का चुनाव होता है और कुछ नियम होते हैं जिससे कि वहाँ पे एडमिशन मिलता है, इसी प्रकार से संप्रदाय के भी कुछ नियम होते हैं जिनको पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है। तो भगवान ने जो हमें परंपरा दी है वो परंपरा ही आगे चलते चलते गुरु शिष्य की श्रृंखला से होते होते ज्ञान को हमारे तक लेकर आती है। इसको हमारे आचार्यगणों ने ऐसे भी समझाया है जैसे कि कोई पेड़ हो और उस पर कोई पका हुआ फल हो। अगर पका हुआ फल सीधे पेड़ से नीचे गिरेगा तो वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी एक एक के हाथों में होता होता हमारे तक आएगा तो वो फल बिना खराब हुए हम तक पहुंचेगा। इसी प्रकार ये परंपरा के द्वारा ही ज्ञान जो है वो यथारूप में हम तक आता है। और यही कारण है कि श्रील प्रभुपाद ने अपनी भगवद गीता का नाम भगवद गीता यथारूप रखा, क्योंकि यह ज्ञान यथारूप में हम तक आ रहा है। यथारूप का अर्थ है एज इट इज़। जैसा भगवान ने अर्जुन को समझाया उसी तरह गुरु हमें समझाते हैं। तो इसीलिए ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। और तभी भगवान चौथे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि ये ज्ञान मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे सखा भी हो और तुम मेरे भक्त भी हो। तो भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें भी ये दो क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी। हमें भगवान से एक रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी और हम जो हैं वो भगवान के भक्तों में हमारी गिनती होना चाहिए, तभी हमें ये ज्ञान मिलेगा। जो परंपरा सिस्टम हम देखते हैं भगवद गीता के अंदर श्रील प्रभुपाद ने दिया है, वो परंपरा कैसे आई है उसके बारे में समझते हैं। तो परंपरा दो तरह की होती है, एक दीक्षा परंपरा या भागवत परंपरा होती है और एक शिक्षा परंपरा होती है। जो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर दी है हमें, वो पूरी लिस्ट जो है वो एक शिक्षा परंपरा की लिस्ट है। शिक्षा परंपरा का अर्थ है कि वो महान आचार्य गणों के नाम हैं उसमें, जिन्होंने उस ज्ञान को यथारूप में समझा और आगे की पीढ़ियों के लिए उसे यथारूप में सहेज के रखा अपने पुस्तकों, ग्रंथों और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। तो ये परंपरा शुरू हुई भगवान श्री कृष्ण से स्वयं। उन्होंने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव से ये नॉलेज होते होते मध्वाचार्य के पास आया। मध्वाचार्य जो हैं द्वैत वेदांत के सबसे बड़े जो हैं आचार्य हुए हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में 32 पुस्तकों की रचना की,
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है अनुव्याख्यान करके पुस्तक है। और ये तत्व के इतने बड़े ज्ञाता थे कि मध्वाचार्य को हम कहा जाता है तत्ववादी। तो इस तरीके से इन्होंने उडुपी श्री कृष्ण मठ की स्थापना की और ये उनको इतनी शरीर में शक्ति थी कि ये 2 बार बद्रीनाथ तक गए। और उनके जो पहले शिष्य बने वो शिष्य थे विष्णु तीर्थ, जो कि उनके ही भाई थे। ये सारी बात जो है ये 1240 से 1317 के बीच की बात है। तो मध्वाचार्य से अगला जो शिष्य बने वो थे पद्मनाभ तीर्थ। ये भी मध्वाचार्य के शिष्य थे और इनको पहले शोभन भट्ट के नाम से पुकारा जाता था। पद्मनाभ तीर्थ के बाद जो ज्ञान आगे बढ़ा वो नरहरि के रूप में बढ़ा। नरहरि ये भी मध्वाचार्य के ही शिष्य थे और ये उड़ीसा के राजा बनने के लिए इनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इन्होंने ये सब छोड़ के जो है वो एक मठ में रह के भक्ति करने को ज़्यादा प्राथमिकता दी। और इनके बाद आए माधव तीर्थ। माधव तीर्थ जो हैं ये तीसरे आचार्य थे माधवाचार्य मठ के, और इन्होंने विजयनगर शहर की स्थापना की थी और इन्होंने बहुत अच्छे से शासन भी किया और बहुत अच्छे से इन्होंने भक्ति के मार्ग में भी लोगों को रास्ता दिखाया। इसके बाद आए अशोभ्य तीर्थ, और ये जो है माधवाचार्य के आखिरी डायरेक्ट डिसाइपल थे जो कि मठ की गद्दी पर बैठे। और इनकी जो डीटीज थी, विग्रह थी जिनकी ये पूजा करते थे, वो थे अज विट्ठल के विग्रह। और इन्होंने जो है वो तत्वमसी जो मायावाद की फ़िलॉसफी है उसको पूरी तरीके से डिफीट किया था। इसके बाद बने जय तीर्थ। अब जय तीर्थ के बारे में बड़ी ही एक रोचक बात है कि जय तीर्थ जो हैं पूर्व जन्म में एक बैल थे, जो कि माधवाचार्य की जो बैलगाड़ी होती थी जिससे वो प्रीच करते थे सब जगह, वो बैलगाड़ी चलाते थे। और अगले जन्म में फिर वो जय तीर्थ के रूप में आए और पूरे भारत में उन्होंने प्रचार किया। इसके बाद आए ज्ञान सिंधु। ज्ञान सिंधु के बाद दयानिधि, विद्यानिधि, ये जय तीर्थ के शिष्य थे। फिर राजेंद्र तीर्थ थे जो कि विद्या नदी के शिष्य थे। और इसके बाद में आए जय धर्मा। इन्होंने भागवतम पे एक टीका लिखी है जिसको कहते हैं भक्ति रत्नावली। और इन्होंने जो श्रीधर स्वामी की कमेंट्री, जिसमें कई बार लोगों को पढ़ते हुए कन्फ्यूजन होता था, तो जय धर्म जिनको विजय ध्वज भी कहा जाता है, इन्होंने उसको बहुत और स्पष्ट रूप से समझाया। और ये विष्णुपुरी जो भक्ति रत्नावली के आगे के ऑथर बने, उनके गुरु भी थे। इसके बाद आए पुरुषोत्तम और ब्रह्मण्य तीर्थ। फिर व्यास तीर्थ जो कि ब्रह्मण्य तीर्थ के ही शिष्य थे, और ये कांचीपुरम में गए और 12 साल तक इन्होंने तिरुपति की विग्रहों की सेवा की। और इन्होंने विजयनगर के राजा को भी भक्ति का प्रचार किया। इसके बाद लक्ष्मीपति आए, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मीपति तीर्थ थे जिन्होंने कि नित्यानंद प्रभु को इनिशिएशन दिया था। और नित्यानंद प्रभु को जब इनसे इनिशिएशन मिला तब उनके अंदर सारी जो भावोन्माद की लक्षण थे वो उभर आए। और इसके बाद आए माधवेंद्रपुरी। ये लक्ष्मीपति के शिष्य थे और इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से विप्रलम्ब भाव में जो है वो भगवान की सेवा की जाती है। जो गोपाल जी की विग्रह हैं गोवर्धन में जो मिले, और जिसको आज वल्लभाचार्य के जो अनुयायी हैं वो पूजा करते हैं, वो इनको ही मिले थे। और इन्होंने ही गोपीनाथ के रूप में उनकी पूजा भी स्टार्ट की गोपाल जी की। और गोपीनाथ के ये बहुत महान भक्त थे, और हम सब ने खीर चोर गोपीनाथ की कथा जो है वो सब ने सुनी है कि किस तरीके से इन्होंने भगवान की सेवा के लिए इतने कष्टों को उठाया। और भगवान ने भी उनके साथ रेसिप्रोकेट किया और उनके लिए खीर का भोग जो है वो छुपा के रखा, और तब से भगवान के विग्रह का नाम खीर चोर गोपीनाथ हो गया। और माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य थे वो थे ईश्वरपुरी। कुछ लोग ये मानते हैं कि ईश्वरपुरी ने नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य को दीक्षा दी थी।
तो ये महाप्रभु से ईश्वरपुरी मिले गया में और उनके दीक्षा गुरु बने। और इसके बाद आते हैं श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी बाद में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, और इस तरीके से गोस्वामी परंपरा जो है हमारी शुरू हुई। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी ने दीक्षा दी चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु में रूप और सनातन गोस्वामी को दीक्षा दी। माधवेंद्रपुरी के ही दूसरे शिष्य हुए पुंडरिक विद्यानिधि, और पुंडरिक विद्यानिधि ने गदाधर पंडित को दीक्षा दी, और गदाधर पंडित ने बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दीक्षा दी। माधवेंद्रपुरी के ही तीसरे शिष्य हुए अद्वैत आचार्य, जिन्होंने दीक्षा दी यदुनंदन आचार्य को, और यदुनंदन आचार्य ने दीक्षा दी रघुनाथ दास गोस्वामी को। और माधवेंद्रपुरी के ही एक और शिष्य हुए नित्यानंद प्रभु, और जिन्होंने वृंदावन दास ठाकुर को दीक्षा दी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दीक्षा दी। तो इस तरह हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी जो है बहुत ही महान है, और माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, और फिर चैतन्य महाप्रभु, और उनसे रूप और सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने बाद में श्रील जीव गोस्वामी को दीक्षा दी, और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनको भी दीक्षा जो है वो महाप्रभु के थ्रू ही मिली थी जब वो छोटे थे, और बाद में हरिदास ठाकुर, प्रभुनानंद सरस्वती, और इनके बाद आते हैं हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इस तरीके से सारे 6 गोस्वामियों की दीक्षा के बारे में हमने चर्चा की। और इनके बाद में आते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बाद आते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर जो है लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य हैं। वैसे अगर हम टेक्निकली देखें तो गंगा नारायण और कृष्णचरण जो हैं वो उनके डिसाइपल्स थे, और उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी। जगन्नाथ दास बाबा जी और श्री बलदेव विद्याभूषण ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी हैं। और जगन्नाथ दास बाबा जी के बाद आते हैं श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के बाद आते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बाद आते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद, और ये गुरु बने श्रील AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा जो है वो बिना कहीं रुकावट के आज तक हमारे पास भगवान के शुद्ध ज्ञान को लेकर आ रही है। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, जैसा हमने समझा कि शिक्षा परंपरा है, ये दीक्षा परंपरा नहीं है। तो जैसा हमने देखा कि बहुत सारे बीच में कुछ नाम नहीं है इसमें, क्योंकि सारे नाम लिखने पे बहुत लंबी हो जाती, लेकिन अगर हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो हमें डिटेल में ये सारी परंपरा मिलेगी। कई बार लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बाकी सबको दीक्षा क्यों नहीं दी, या चैतन्य महाप्रभु ने क्या डिसिप्लिक सक्सेशन को एक्सेप्ट किया था। तो ये हम देखते हैं कि बिल्कुल किया था, क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं भी दीक्षा ली ईश्वरपुरी से, जो कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि गुरु की आवश्यकता इवन जब भगवान स्वयं धरती पे आते हैं तो उनको भी होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब आए तो वो सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को एक्चुअली अपॉइंट किया था कि आप जो हैं वो दीक्षा देंगे लोगों को, और इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वो वेस्ट इंडिया से जो लोग आ रहे हैं उनको दीक्षा देंगे, वेस्ट और साउथ इंडिया से। और अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को भी चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि जाइए आप शिष्य बनाइए। रूप सनातन गोस्वामी बहुत ही विनम्र थे, इसलिए वो हमेशा अपने आप को हीन मानते थे, और उन्होंने केवल दीक्षा दी जीव गोस्वामी को, वो भी रूप गोस्वामी ने दी। जीव गोस्वामी जब सनातन गोस्वामी के पास गए कि मुझे दीक्षा दे दीजिए, तो उन्होंने अपने भाई छोटे भाई रूप गोस्वामी के पास भेज दिया कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, आप रूप गोस्वामी से दीक्षा लीजिए। इसीलिए रूप और सनातन गोस्वामी ने उस समय की जो सोशल कंडीशंस थी उनको एक्सेप्ट करते हुए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को एक्चुअली अपॉइंट किया कि आप दीक्षा दीजिए।
तो इस तरह उस समय भी हम देखें तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो वेस्ट इंडिया से लोग आ रहे थे उनको दीक्षा देते थे, और जो गौड़ देश से, बंगाल से, उड़ीसा से लोग आते थे उनको दीक्षा देते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये बहुत स्पष्ट रूप से अनुराग वल्ली एक पुस्तक है उसके अंदर दिया हुआ है। लोकनाथ गोस्वामी ने तो एक प्रण लिया हुआ था कि वो किसी को भी दीक्षा नहीं देंगे, वो कभी भी शिष्य नहीं बनाएंगे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने इतने अच्छे से उन्हें प्रसन्न किया लोकनाथ गोस्वामी को कि उन्होंने अपना लिया हुआ प्रण तोड़ दिया और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर महाराज को दीक्षा दी। और जैसा हमने देखा कि रूप सनातन तो इतने हम्बल थे और उस समय की सोशल कंडीशंस के कारण भी वो नहीं चाहते थे कि कोई कंट्रोवर्सी हो, इसलिए वो दीक्षा देने में अवॉइड करते थे। तो श्रील प्रभुपाद ने ये जो हमें लिस्ट दी है, ये एक्चुअली लिस्ट कहाँ से आई है? ये प्रभुपाद के पहले भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद की पुस्तकों में सेम लिस्ट मिलती है हमें। तो इस तरीके से ये गुरु शिष्य परंपरा कोई मन से बनाई हुई परंपरा नहीं है, ये एक बोनाफाइड प्रामाणिक परंपरा है जो वहीं से आ रही है, भगवान के द्वारा ही आ रही है। लेकिन ये समझना है कि ये शिक्षा परंपरा है, ये दीक्षा परंपरा नहीं है। इसलिए हर कोई जो नाम हम पढ़ रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ऊपर जो नाम आ रहा है उसके ही शिष्य हों। वो हो सकता है किसी और से दीक्षित हो हरि नाम में, या उन्होंने सेकंड इनिशिएशन किसी और से लिया हुआ हो, लेकिन क्योंकि वो प्रामाणिक आचार्य के रूप में स्थापित हैं इसलिए उनका नाम यहाँ पे मेंशन किया जाता है। कई लोग आजकल कलयुग में ये भी कहते हैं कि गुरु की हमें क्या ज़रूरत है, हम तो सीधे भगवान से मिल सकते हैं, गुरु को बीच में काहे के लिए लाना, गुरु तो हमारे लिए रुकावट है। तो एक्चुअली गुरु इज़ नॉट बिटवीन अस एंड गॉड एज ए ऑब्स्ट्रक्शन, गुरु रिमूव्स द ऑब्स्ट्रक्शन व्हाट इज़ बिटवीन अस एंड गॉड। तो भगवान और हमारे बीच में जो रुकावट है, गुरु रुकावट नहीं है, गुरु तो उस रुकावट को दूर करने का माध्यम है। तो हमारे और भगवान के बीच क्या रुकावट है? हमारे और भगवान के बीच में बहुत सारी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रुकावटें हैं। हमारे जो सिद्धांत हैं वो मन में हमारे क्लियर नहीं है। बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम कैसे सीखेंगे, किससे सीखेंगे, इसके लिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए गुरु क्या करते हैं? गुरु हमारे और भगवान के बीच में जो रुकावटें हैं उनको निकालते हैं, अलग करते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता हम सबको है। गुरु धारण करना, एक प्रामाणिक गुरु की खोज करना बहुत ही आवश्यक पार्ट है हमारे जीवन का, और एक्चुअली हमारी जीवन की सिद्धि उसी से होगी। इसलिए गुरु को धारण करिए। एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आई है। आजकल फैशन में लोग जहाँ भीड़ देखती है उसको गुरु बना लेते हैं, या जहाँ पे बहुत अच्छे से कोई बात कर रहा है उसको गुरु बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो आचार्य हैं वो जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं। आचार्य वही बन सकता है जो बोले वही उसको पालन करे अपने जीवन में भी। आचार्य वही बन सकते हैं जो ज्ञान को बिना कोई लाग लपेट के वैसा ही दे। इसीलिए हम किसी से भी अगर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक भी हों तो सबसे पहले हमें उससे पूछना चाहिए कि क्या आप बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा को बिलोंग करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो वो ज्ञान व्यर्थ का ज्ञान है, क्योंकि वो मन का बनाया हुआ कपोल कल्पित ज्ञान है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि जैसा भगवान ने 4.2 में बता दिया है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियो विदु, तो परंपरा से प्राप्त ज्ञान ही हमें प्रामाणिक रूप से मिलेगा, और तभी हम जो है अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। इसलिए एक प्रामाणिक गुरु की खोज करना और उनके लिए नतमस्तक होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमारा अनिया होए तारे ई देश। तो जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश बोलो, ये बहुत ज़रूरी है। और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से हम सब जो हैं वो किसी के जीवन में ज्ञान का उजाला ला सकते हैं। अगर हम सही रूप से उनको ज्ञान दें तो उनके भी जीवन में उससे खुशहाली आएगी और उन्हें अपने जीवन का जो है मूल्य समझ में आएगा। तो ये सब समझते हुए हमें गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। तो इस तरीके से हमें जाना चाहिए, प्रणिपात करते हुए, प्रणाम करते हुए जाना चाहिए। पहले प्रणाम करना चाहिए गुरु को, नतमस्तक हो जाना चाहिए, फिर परिप्रश्नेन
फिर प्रश्न डाउट पूछना चाहिए और फिर सेवा करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे और उनके उपदेश का पालन करेंगे तो वो, क्योंकि तत्वदर्शी, उन्होंने तत्व का दर्शन किया, तो वो ज्ञान हमें भी वास्तविक रूप से दे सकते हैं। इसलिए गुरु धारण करिए, एक अच्छे गुरु को ढूंढिए और उनके लिए समर्पित हो जाइए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें सब कुछ भगवान दे देंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं अपि चेद स पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम। अगर कोई सर्वेभ्य, सारे पाप भी कोई कर ले, लेकिन सर्व ज्ञान प्लावनेव वर्जित संतरिष्यति, तो समस्त पापियों में सबसे बड़ा पापी भी बना समझ लिया जाए तो भी दिव्य ज्ञान की नाव से तुम इसको पार कर सकते हो। ऐसा भगवान स्पष्ट रूप से 4 अध्याय में भगवद गीता के कहते हैं। इसलिए अगर ज्ञान हमें मिल जाए गुरु से तो हमारे सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे अंदर जो संशय हैं, संशय के कारण हम भगवान के ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये संशय कैसे दूर होंगे? ये गुरु की कृपा से दूर होंगे, केवल पुस्तक पढ़ने से दूर नहीं होंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता के शुरू में ही गुरु शिष्य परंपरा दी है कि आपको भगवद गीता समझनी है तो आपको एक प्रामाणिक गुरु को अपने आप को नतमस्तक होके ओबीडियंटली फॉलो करना होगा। जब आप ऐसा करोगे तभी आपको पूरा ज्ञान मिल पाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कुछ अच्छा ज्ञान मिला होगा और आप भी एक प्रामाणिक गुरु को धारण करने के बारे में विचार करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।